हाय मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आपको ये इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी बताऊंगी जो कि आपके जब मन चाहा घर पे बना के खा सकते हैं। ये इतनी जल्दी बन जाती है और ये बाहर से ना एकदम क्रिस्पी बनती है और अंदर से रहती है एकदम जूसी, बहुत सारे शुगर सिरप के साथ। और होली भी आने वाली है तो इससे अच्छा मीठा और क्या हो सकता है। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया सी जलेबियाँ घर पे। तो ये क्रिस्पी और इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक बर्तन में 1.5 कप पानी ले लिया है। ये करीबन 300 ml पानी है और मैं यूज़ कर रही हूँ 2 कप चीनी, यानी कि करीबन 400 ग्राम चीनी। जी हाँ, इतना घोल हमें चाहिए ताकि हमारी चाशनी में जलेबियाँ ना अच्छे से डूब सके। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स करते जाएंगे, जैसे चीनी अच्छे से घुल जाए और फिर इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। जैसे इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाएगा ना, फिर हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे थोड़ी देर और बॉईल होने देंगे जब तक हमारी चाशनी ना थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। तो इस समय आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा केसर डाल सकते हैं कलर के लिए और फ्लेवर के लिए, लेकिन मैं आज यहाँ पे 1 से 2 बूंदे या फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने 2 पिंच केसर कलर का पाउडर है मेरे पास, वो मैं इसमें डाल रही हूँ कलर के लिए। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर सिर्फ केसर भी डाल सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर करीबन 4 से 5 मिनट ही पकने देंगे जब तक चाशनी ना थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। हमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें 1 या 2 तार की चाशनी बिल्कुल नहीं चाहिए। बस हमें जो चाशनी है ना वो थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए। तो मैं अपने हाथों में, अपने फिंगर्स के बीच में आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ी सी ना चिपचिपी हो गई है। इसमें कोई 1 तार या 2 तार बिल्कुल नहीं है, बस ये थोड़ी सी चिपचिपी है, जैसे कि नहीं हनी होती है, बस वैसी चिपचिपी चाशनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो जलेबियाँ उसे सोख नहीं कर पाएंगी, और अगर आपकी चाशनी बहुत ज़्यादा पतली रहेगी तो आपकी जलेबियाँ उसमें जाके गीली हो जाएंगी। तो बस अब यही राइट कंसिस्टेंसी है। इस समय हम इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस भी डालेंगे और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे बस 1 और मिनट के लिए। लेमन जूस डालने से ना शुगर सिरप क्रिस्टलाइज नहीं होगा, यानी कि कभी कभी होता है ना शुगर सिरप सेट होने के बाद एक सफ़ेद सी परत आ जाती है जलेबियों के ऊपर या फिर किसी चीज़ के ऊपर, वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। बस इसे मिक्स कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसे साइड में रख देंगे क्योंकि हम जलेबियाँ हल्की गर्म चाशनी में ही डुबाएंगे। तो इसे साइड में हम रख देते हैं और अब हम अपना जलेबी का बैटर बनाना शुरू करते हैं। तो ये कुरकुरी सी जलेबी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, करीबन 150 ग्राम मैदा होगा, और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर का। इन दोनों ड्राई चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें डालूँगी 3 टेबलस्पून भर के दही। तो ये घर की बनी हुई दही है, 2 दिन पुरानी दही है, बहुत ज़्यादा नई भी नहीं है, पुरानी भी नहीं है। तो 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे घर की दही डाली है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे आटा पूरा दही सोख ले। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फिर से 2 से 3 बूंदे फूड कलर के आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना, ये फूड कलर है मेरे पास, केसर फूड कलर, ये मैं डाल रही हूँ अच्छे से कलर के लिए। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इसे अच्छे से फेंटते जाइए। ध्यान रखिए आपका जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जो आपका बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गाढ़ा घोल होगा तो भी आप जलेबियाँ बना नहीं पाएंगे, और अगर आपका घोल पतला होगा तो इतनी जल्दी जल्दी बहने लगेगा तेल में कि आपका उसमें कंट्रोल ही नहीं होगा और वो बहुत सारा तेल भी पीने लगेगा। तो मैं आपको एक कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए, बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए जैसे कि डोसा और इडली की कंसिस्टेंसी होती है ना। मतलब जब मैं गिरा रही हूँ तो ये तुरंत से नहीं गिर रहा है, ये एकदम राइट कंसिस्टेंसी है बैटर की, और इसमें ना अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो अब ये बैटर तैयार हो गया। आप चाहें तो इसको किसी टोमेटो सॉस की बॉटल में जो मिलती है ना मार्केट में, उसमें डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पे ये पाइपिंग बैग यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैंने इसे ग्लास में डाला है ताकि बैलेंस रहे, और इसके अंदर मैं अपना पूरा बैटर ट्रांसफ़र कर लूँगी। और इसका जो टिप है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे कट कर लूँगी। आपको पतली मोटी जैसे जलेबियाँ पसंद हो ना, आप उसका टिप उस हिसाब से काट सकते हैं। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो तेल है ना वो मीडियम आंच पर ही गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 इंच जितना तेल ले लिया है और इसी में हम अपनी जलेबियाँ फ्राई करेंगे। तो तेल यहाँ पे मीडियम गर्म ही है। तो सबसे पहले मैं सेंटर से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे ऐसे गोल गोल घुमाते हुए बाहर की तरफ बना रही हूँ। आप देख सकते हैं, आप छोटी बड़ी जैसे जलेबियाँ आप चाहें बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ी थोड़ी दूरियों पर ऐसी जलेबी बना रही हूँ, और जब आप इसके एंड में आएंगे ना तो आप उसको साइड में चिपका सकते हैं या फिर आप चाहें तो उसको सेंटर में लेके आके जलेबी को कंप्लीट कर सकते हैं।
तो इसी तरह से सारी जलेबियाँ ऐसे गोल गोल करते हुए, जैसे भी आपको पसंद हो आप कोई भी शेप की राउंड ओवल बना सकते हैं। इसमें कोई परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से आप जलेबियाँ ऐसे फ्राई करते जाइए। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है कि आपका जो आँच है ना वो मीडियम फ्लेम पर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी जलेबियाँ बहुत ज़्यादा गर्म तेल में आप डालेंगे ना वो तुरंत ऊपर आ जाएंगी और जल जाएंगी। और अगर आप जलेबियाँ ठंडे तेल में डालेंगे तो आपकी जो जलेबियाँ है ना वो नीचे बजा के बैठ जाएंगी, कड़क हो जाएंगी और अच्छे से शेप भी फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखिए, हमें मीडियम फ्लेम पर ही जलेबियों को फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं जब मैं जलेबियाँ डाल रही हूँ ये तुरंत ऊपर नहीं आ रही है, थोड़ी देर के बाद ऊपर आ रही है, मतलब ये राइट टेम्परेचर है जलेबियाँ डालने का। तो करीबन 4 से 5 जलेबियाँ आप एट अ टाइम फ्राई कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी कढ़ाई के साइज़ के ऊपर। ध्यान रखिए जो आप जिसमें भी फ्राई कर रहे हैं ना वो फ्लैट होना चाहिए, मतलब वो गोल आकार का नहीं होना चाहिए, तो ही आपकी जलेबियाँ अच्छी बन पाएंगी। तो इसे मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसे आप बीच बीच में फोक से ऐसे पलट सकते हैं धीरे धीरे, जैसे आपको ज़रूरत हो। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। करीबन 3 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए, अच्छा सा कलर आ गया है, काफ़ी गहरा भी हो गया है इसका कलर, और ये काफ़ी क्रिस्पी भी दिख रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करनी है तो आप अपने बैटर में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, और आप इस स्टेज पे इसको 1 और मिनट के लिए फ्राई कर सकते हैं। तो अब ये काफ़ी फ्राई हो गई है। कैसे पता चलेगा कि आपकी जलेबियाँ अच्छे से फ्राई हो गई हैं? इसके जो बबल्स हैं ना, जो ऊपर से बबल्स आ रहे हैं वो एकदम सेटल हो गए हैं। मतलब जो जब भी आप मगोड़ी या पकौड़ी तलते हैं तो जब ऑयल सेटल हो जाता है, बबल्स बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, मतलब आपका जो स्टफ़ है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। तो इस समय मैं इसका एक्सेस ऑयल निकाल दूंगी और इस झारे के ऊपर रख दूंगी ताकि इसका एक्स्ट्रा तेल भी निकल जाए। और इन गर्मा गर्म जलेबियों को आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया दिख रही है जलेबियाँ। और इन गर्मा गर्म जलेबियों को साइड में रखे हुए हल्की गर्म चाशनी में मैं डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने जो चाशनी है यहाँ पे साइड पे रखी थी, अभी भी हल्की गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। इन गर्म जलेबियों को हम इसमें डुबा देंगे और सोख होने देंगे अच्छे से 30 से 40 सेकेंड के लिए। तो इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ी और चाशनी ऐसे डुबा सकते हैं, डाल सकते हैं। इसे ज़्यादा देर के लिए बिल्कुल नहीं रखना है। ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है जलेबियाँ। तो बस 30 से 40 सेकंड के बाद इसने अच्छे से चाशनी भी पी लिया है। इस तरह से आप अपनी जलेबियाँ इसमें से निकाल दीजिए। तो इसका एक्सेस शुगर सिरप निकाल दीजिए और सारी जलेबियों को एक के बाद एक इस प्लेट में रख दीजिए। कितनी सुंदर और जूसी दिख रही हैं जलेबियाँ इस वक्त, आप देख सकते हैं। तो मैं अपना दूसरा बैच भी फ्राई कर रही हूँ, जिसका मैंने थोड़ा सा शेप पतला रखा है, और मैं जलेबियाँ थोड़ी सी बड़ी बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो आपको जैसे पसंद हो जलेबियाँ बड़ी छोटी अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा बैच भी तैयार हो गया, इसे भी शुगर सिरप में सोक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, टोटल मैंने 2 बैच बनाया है, यानी कि मैंने 2 कप मैदा यूज़ करके ये सारी जलेबियाँ तैयार की है। क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा जलेबियाँ चाहिए थी, तो मैंने सेम प्रोसीजर को फॉलो करके 2 कप मैदा से मैंने ये सारी जलेबियाँ तैयार की है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी जलेबियाँ तैयार हो गई। लग रही है ना बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हलवाई की दुकान में मिलती है। ये एकदम ही क्रिस्पी है और एकदम गर्मा गर्म जलेबियाँ। तो ऐसी जलेबी आप जब मन चाहा घर पे बना के तुरंत खा सकते हैं। तो मेरी सारी जलेबियाँ तैयार हो गई है। लास्ट में आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता स्प्रिंकल कर सकते हैं, थोड़ा सा केसर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ये बन गई हमारे बिल्कुल मार्केट जैसी जलेबियाँ। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी क्रंची है बाहर से और अंदर तक इसका शुगर सिरप गया है, ये देखिए। तो आप भी इस गर्मा गर्म जलेबियों को एंजॉय कीजिए अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ, और इस होली को एंजॉय कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। हैप्पी होली एंड बाय बाय।